राधे राधे आप सभी को। दोस्तों ऐसा है कि एचटेट का एग्ज़ाम था 2 दिसंबर का, और उस 2 दिसंबर के पेपर में 89 और 90 नंबर के ये दो एमसीक्यू थे, और इन दो क्वेश्चनों के जो आंसर थे वो हमने डिस्कस भी किए थे। पर अब आंसर की में थोड़े से डिफरेंट है। अब बट डिफरेंट है तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं क्या है। सवाल ये था कि मोरेकालीन स्तूप हरियाणा में साक्ष्य कहाँ से मिले। अब देखो, टोपरा इसका आंसर मैंने भी पढ़ाया था। खैर, टोपरा ही इसका सही आंसर होना चाहिए, और है भी ठीक, ऐसी बात नहीं कि गलत है, क्योंकि राजा अशोक का टोपरा अभिलेख था जिसको फिरोज शाह तुगलक बाद में दिल्ली ले गया था। लेकिन टोपरा के अलावा थानेसर में भी है। ठीक है, आंसर की में थानेसर मान लिया है। अब गलत तो आप कह नहीं सकते हैं। क्यों गलत नहीं कह सकते हैं? क्योंकि राजा अशोक ने ऑल्सो बिल्ड अ बुद्धिस्ट स्तूपा एट थानेसर हरियाणा। ठीक है ना, मतलब बहुत ही बारीकी की बात है ये, और खूब कंफ्यूजन वाला था। तो अब आप इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी थानेसर के अंदर सेटअप किया गया है ना। हालांकि बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्जामिनर ने कहिएगा कि लपेटा है। एक दो नंबर ही होते हैं जो एक्चुअली थोड़ा आगे पीछे लेके जाते हैं हमें। एनीवे, तो ये तो हो ही गया। अच्छा, दूसरा सवाल जो था ना, ये लास्ट ईयर आया था, ठीक है ना, और उसी के बिहाफ पे देखा जाए तो हमने आंसर किया श्री मुजफ्फर हुसैन बर्नी का। ठीक है ना, लास्ट ईयर आया था ऐसा सवाल। ये आईसीएस ऑफिसर पूछा था अब हमसे। एक्चुअली थोड़ी सी लैंग्वेज में कह सकते हो घुमाया हो कहीं ना कहीं। इसका आंसर धर्मवीर दिया है, और धर्मवीर इसका आंसर ठीक है। आंसर तो दोनों ही ठीक होने चाहिए, लेकिन अब मान लिया तो ए ही ठीक माना। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। पहले तो हम बात करते हैं धर्मवीर जी की। तो ये हरियाणा के पहले ही गवर्नर थे। ये आईसीएस एग्जामिनेशन एट द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, जो कि अभी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ है, तब इन्होंने जो है ना रीड किया था, गोइंग टू लंदन टू रीड फॉर द आईसीएस एग्जामिनेशन एट द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़। तो एक्चुअली ये मतलब पढ़ने गए थे आईसीएस एग्जामिनेशन से संबंधित, एंड पास द एग्जामिनेशन इन अक्टूबर 1930, 1930 में इन्होंने एग्जाम पास किया था। फिर ये वापस इंडिया में वापस आ गए थे। ठीक है, तो ऐसा इनके बारे में है। एक तो ये पढ़ने गए, एग्जाम इसको पास भी किया था इन्होंने। लेकिन हमने लास्ट ईयर एसएमएच के बारे में भी पढ़ा था, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगेन इसको आईएएस ही कहेंगे हम लोग। वो पहले आईएएस आईसीएस होता था एक्चुअली। ठीक है ना, इतना ही फर्क था। ओडिशा कैडर के ये भी बने थे। तो लास्ट ईयर ये सेम क्वेश्चन आया था वैसे। तो ठीक तो ये भी था लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो, बट अब ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है। ये गलत नहीं कहा जा सकता, दोनों ही ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो इन दोनों पे कोई भी ऑब्जेक्शन आप नहीं लगा सकते हैं। कोई एविडेंस नहीं है आपके पास में ऑब्जेक्शन का। बस ये था कि जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन में हम लोगों को देखते ही जल्दबाजी में आंसर लगाना होता है, वो काम है। तो बहुत ही बारीकियां थी कहा जा सकता है इसमें। ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लपेटे में लेने वाला था। ये तो चलो फिर भी लैंग्वेज को देखा जाए तो ठीक है। मतलब पिछली बार शायद एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में था, अब आईसीएस के रूप में है। तो ये तो कहीं हद तक चलो ठीक भी है। ये तो हमारी गलती हो सकती है कि हमने जल्दबाजी में इसको ठीक किया, या हमने बी पढ़ लिया। लेकिन ये तो खूब बढ़िया वाला खेलने वाला काम था। खैर चलो, लेवल भी तो 3 था, और पीजीटी में ऐसे सवाल बनना लगभग लाजमी ही होते हैं। सो एनीवे, आपका जो कन्फ्यूज़न था, होप वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो कोई ऑब्जेक्शन वाला कुछ काम ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, राधे राधे।